तो कई सारे लोगों की कमेंट्स आ रही है कि भाई जब हम नई बाइक खरीदते हैं तो उसमें फ़ाइल चार्ज कितना लगता है और इंटरेस्ट कितना लगता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी हिंदी में विस्तार से देने वाले हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आपके कमेंट के हिसाब से आपको जानकारी मिलती है आपके इस यूट्यूब चैनल बाइकर MJK पर दोस्तों। तो हम सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं आप सभी की कि आप लोग कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीरो की। जो नई बाइक्स आती हैं इनको ख़रीदने के लिए दोस्तों आपको अगर आप कैश में ख़रीदते हैं नगद तो आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और फ़ोटो की, और कोई डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप दोस्तों बाइक को ख़रीदते हैं फाइनेंस पर तो आपके लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बैंक की स्टेटमेंट या फिर चेक या फिर पासबुक आपका बढ़ जाता है। बाकी आधार कार्ड की फ़ोटो, बैंक की पासबुक, ये चीज़ें देना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका फाइनेंस होता है दोस्तों। अब देखिए इंटरेस्ट अगर हम बात करें ब्याज की तो ब्याज कितना लगता है वो दोस्तों आपकी डाउन पेमेंट पर होता है। देखिए सबसे ख़ास बात यह है कि जब आप फाइनेंस पर बाइक ख़रीदते हैं तो बाइक जो है किस्तों पर कैसे ले, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो देखिए जब आप बाइक को किस्तों पर लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लग सकता है और उसके बाद फ़ोटो, बैंक की पासबुक। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जब आप एजेंसी पर, शोरूम पर विजिट करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर जो है आपका जैसे कि जो फाइनेंस कंपनी होती है जैसे श्रीराम सिटी हो गया या फिर हीरो फिनो कार, खुद का हीरो का फाइनेंस है, जब ये लॉगिन करते हैं आपकी आईडी को लॉगिन किया जाता है तो आपका सिबिल वहाँ पर देखा जाता है। तो सिबिल के हिसाब से आपका डाउन पेमेंट बनता है। अब डाउन पेमेंट के हिसाब से ही आपका इंटरेस्ट निकलता है, उसी में इंटरेस्ट रहेगा। उसी में जब आपका आईडी लॉगिन होगा तो वहाँ पर ही आपको पता लग जाएगा कि उसमें दिखाएगा का इंटरेस्ट इतना आ रहा है, इतनी EMI आ रही है इनकी, इतनी किस्त आएगी, इतना इनका एक्स्ट्रा जाएगा। सब कुछ जानकारी, पूरी जानकारी उसी में आपका खुल जाता है जब आप लॉगिन करवाते हैं। तो आप देखिए इंटरेस्ट की हम बात करें तो उसमें जैसे कि डाला जाता है कि लो DP, यानी कि कम से कम लो DP इस आईडी पर कितना आएगा। तो जब आप रिक्वायरमेंट करते हैं सबसे लो डाउन पेमेंट की, कम से कम डाउन पेमेंट की, तो वहाँ पर दोस्तों आपका कम से कम डाउन पेमेंट ही दिखाता है। लेकिन अगर आप वहाँ पर हम ये सर्च करें कि मैक्सिमम डाउन पेमेंट यानी कि 40 से 50-60 हज़ार, तो फिर वहाँ पर आपका जो EMI दिखाएगा वो कम आएगा, इंटरेस्ट जो लगेगा वो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा दोस्तों, ब्याज आपका कम लगेगा। ये चीज़ आपका बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे ख़ास बात ये है कि जितना कम डाउन पेमेंट होता है, जितना कम डाउन पेमेंट आपका होगा उतना ज़्यादा ब्याज लगेगा आपका। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा आपका डाउन पेमेंट होगा उतना ही कम ब्याज लगेगा। तो डाउन पेमेंट आप कोशिश करें हमेशा बढ़ा के देने का। तो आप दोस्तों समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि अगर जितना डाउन पेमेंट आपका कम होता है उतना ही ब्याज आपका ज़्यादा लगता है, इंटरेस्ट आपका ज़्यादा लगता है। और जितना डाउन पेमेंट आपका कम रहेगा वो ज़्यादा ब्याज लगेगा, लेकिन जितना डाउन पेमेंट आपका ज़्यादा रहेगा तो ब्याज आपका कम लगेगा। और जितना डाउन पेमेंट आपका कम रहेगा जैसे 10,000, 8,000, 9,000, 15,000, 20,000, तो डाउन पेमेंट कम रहेगा तो ब्याज ज़्यादा लगेगा और EMI भी आपकी ज़्यादा आएगी, एक्स्ट्रा भी आपका ज़्यादा जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगर आप ये चीज़ ट्राई करें, हमेशा नई बाइक खरीदते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें। देखिए जब आप नई बाइक खरीदते हैं तो वहाँ पर जैसे कि अगर 2-3 कंपनियाँ हैं फाइनेंस वाली तो तीनों से जानकारी आप ले लीजिए कि हम इतना ही डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें एक्स्ट्रा कितना जाएगा और ब्याज कितना लगेगा। तो 2-3 कंपनी से अगर आप फाइनेंस करवाएंगे तो उसमें आपको जैसे कि उसमें कई सारे चार्जेस होते हैं वो कम करके आपका कम से कम बताएंगे। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें जब आप नई बाइक खरीदें। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। इससे आपका फालतू खर्चा नहीं जाएगा, नहीं तो पछताएंगे आप, पक्का है। फाइनेंस करवाने के बाद आप पछताएंगे अगर ये गलती कर दी तो आपने। तो इस वीडियो में आपने जाना कि बाइक किस्तों पर कैसे ले, बाइक फाइनेंस करवाते समय इस बात का ध्यान रखें जो बात को मैंने आपको बताया है कि फाइनेंस करवाएं जब तो आप हमेशा कंपनी का ध्यान रखें, किस कंपनी से हो रहा है, इंटरेस्ट क्या लग रहा है, उसके साथ में क्या क्या दे रहे हो। 2-3 फाइनेंस कंपनी से ज़रूर इंक्वायरी कर लें तब खरीदें। तो आपने जाना दोस्तों कि ब्याज जो है कितना लगता है, कैसे लगता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों।